हालेलुया है। तूने जो परम प्रधान को अपना धाम मान लिया है, इसलिए कोई विपत्ति तुझ पर ना पड़ेगी, ना कोई दुख तेरे। आपने कभी भी नहीं सोचा और आपके शत्रु भी वो खड़े होके देखेंगे मेरे प्रियो। प्रभु इस वचन के द्वारा आप सबको बहुत आयत से आशीष। आओ मेरे परमेश्वर, मैं प्रार्थना करती हूँ उनके अंतों को मेरे खुदा बाप आपके बेटे और बेटियां देखे मेरे परमेश्वर। वो हर एक दुष्ट लोग प्रभु इनके जीवन से दूर हो मेरे परमेश्वर, उनके सताने वाले लोग इनके जीवन से दूर हो परमेश्वर, और वे दुष्ट और सताने वाले लोग प्रभु आपकी महिमा को देखे प्रभु, वे भी अपने मनों को फिराए प्रभु, आपके पीछे बोले प्रभु, और परमेश्वर आपके सच्चाई के मार्ग को, सच्चाई के रास्ते को जानने पाए कि वो मार्ग, वो सत्य और जीवन आप ही मेरे परमेश्वर। मैं प्रार्थना करती हूँ जितने लोग प्रभु आज सताए जा रहे प्रभु, आपके लोग प्रभु परेशानियों में पड़े हैं पिता, सताव का सामना कर रहे प्रभु, मैं प्रार्थना करती हूँ आप उन्हें उस सताव से उद्धार दीजिए प्रभु, सताव से छुटकारा दीजिए, और उन सताने वालों के सामने उनके लिए आप मेज बिछा दीजिए परमेश्वर। मैं प्रार्थना करती हूँ प्रभु आपके लोग ब्लेस है पिता, मैं विश्वास करती हूँ इस वचन के द्वारा आप उनके जीवन में कार्य किए है प्रभु। ओ मेरे परमेश्वर, मैं विश्वास करती हूँ जब इस वचन को रिसीव किए है प्रभु, उनका जीवन सेम नहीं रहा मेरे परमेश्वर, वो बदल चुके हैं। ओ प्रभु उनका भरोसा आप में बढ़ चुका है पिता, और मैं विश्वास करती हूँ प्रभु जितने शत्रु विरोधी सताने वाले उनके आसपास थे प्रभु, उनके सामने आप इनके लिए प्रभु मेज बिछा चुके हो मेरे परमेश्वर। आपका मेज इनके सामने परमेश्वर आपने बिछा दिया प्रभु, मैं विश्वास करती हूँ प्रभु। मैं धन्यवाद करती हूँ आपने हमारे दुआओं को सुना मेरे प्रभु, धन्यवाद करते हो आप अपने लोगों की दुआओं को सदा सुनते हैं मेरे परमेश्वर। इस प्रार्थना बिंदु का आपके इकलौते पुत्र हमारे उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन आमीन और आमीन। सबको जय मसीह की। आप ब्लेस हैं, परमेश्वर आपको बहुत आयत से बढ़ाए। थैंक यू, गॉड ब्लेस यू एवरीवन। हालेलुया, शालोम, सभी को जय मसीह की। मैं विश्वास करती हूँ आप सभी कोई परमेश्वर में बढ़ रहे होंगे और परमेश्वर की वचनों को पढ़ के प्रार्थनाओं के साथ अपने जीवन को व्यतीत कर रहे होंगे। आइए आज हम एक वचन को पढ़ेंगे और परमेश्वर आज उस वचन के द्वारा आपसे बातचीत करेगा। हम निकालेंगे भजन संहिता उसका 23 अध्याय उसका 5 और 6 पद, जहाँ पे परमेश्वर का वचन कुछ इस प्रकार से कहता है। वचनकर दाऊद लिखता है, तू मेरे सताने वाले के सामने मेरे लिए मेज बिछाता है, तूने मेरे सिर पर तेल मला है, मेरा कटोरा उमड़ रहा है। निश्चय भलाई और करुणा जीवन भर मेरे साथ साथ बनी रहेगी और मैं यहोवा के धाम में सर्वदा बसा करूँगा। आमीन। परमेश्वर का वचन आज आपको ये कहना चाहता है कि प्रभु आपके विरोधियों के सामने, आपके शत्रुओं के सामने वो आपके लिए मेज बिछाएगा मेरे प्रियो। हम बाइबल में देखते हैं कि जब मूसा इजराइलियों को मिस्र से निकाल रहा था, तब रास्ते में एक कहानी होती है जो हम सभी कोई जानते हैं कि सामने लाल समुद्र था और पीछे फिरौन की सेना थी। लेकिन वहाँ पे क्या होता है कि मूसा के द्वारा परमेश्वर कार्य करता है कि उस लाल समुद्र को मूसा के द्वारा 2 भागों में बांट देता है। सेम इस वचन के जहाँ पे लिखा है, तू मेरे सताने वाले के सामने मेरे लिए मेज बिछाता है। मेरे प्रियो, परमेश्वर का वचन आज आपको कहना चाहता है, यदि आपके जो विरोध में है, जो आपके विरोधी है, जो आपके शत्रु है, जो आपके सताने वाले लोग हैं, उनके सामने ही परमेश्वर आपके लिए मेज को बिछाएगा, आपके लिए रास्ता निकालेगा। ऐसा रास्ता जो संसार के लिए, आपके लिए भी असंभव था, जो कभी हो नहीं सकता था, लेकिन परमेश्वर उस जगह में आपके लिए मेज को बिछाएगा। जिस तरह यहाँ पे इजराइलियों के लिए परमेश्वर ने लाल समुद्र को 2 भागों में बांटा था, उसी प्रकार आपके सताने वालों के सामने, आपके विरोधियों के सामने, आपके जो शत्रु है उनके सामने से परमेश्वर आपके लिए इस जगह से रास्ता निकालेगा, इस तरह से मेज को बिछाएगा कि आप तो अचंभित होंगे, आपके शत्रु भी अचंभित हो जाएंगे कि इस तरह से आपके जीवन में परमेश्वर कार्य करेगा। मेरे प्रियो, परमेश्वर का वचन लिखा गया है जहाँ पे 91 में हम पढ़ते हैं, भजन संहिता में लिखा है 91 उसका 9वीं आयत में, हे यहोवा तू मेरा शरण स्थान ठहरा है, तूने जो परम प्रधान को अपना धाम मान लिया है, इसलिए कोई विपत्ति तुझ पर ना पड़ेगी, ना कोई दुख तेरे डेरे के निकट आएगा, क्योंकि वह अपने दूतों को तेरे निमित्त आज्ञा देगा कि जहाँ कहीं तू जाए वे तेरी रक्षा करे। और जब हम आगे पढ़ेंगे 7 में भी ऐसा लिखा गया है कि तेरे निकट 1000 और तेरे दाहिने ओर 10,000 गिरेंगे,
परंतु वह तेरे पास न आएगा, परंतु तू अपने आंखों से दृष्टि करेगा और दुष्टों के अंत को देखेगा। हालेलुया। यहाँ पे वचन कहता है कि तू अपने आंखों से दृष्टि करेगा और दुष्टों के अंत को देखेगा। परमेश्वर आपके दुष्टों के अंतों को दिखाएगा। मेरे प्रियो, जो आज आपको सता रहे हैं, जो आपको तकलीफ दे रहे हैं, जो आपको दर्द दे रहे हैं, जो आपके जीवन में परेशानियों को ला रहे हैं, जो आपको ऐसा लग रहा है कि ये शत्रु, ये विरोधी, ये सताने वाले मेरे जीवन से कब जाएंगे, लेकिन परमेश्वर आज आपको कहना चाहता है कि प्रभु उनके सामने से ही आपके लिए रास्ता निकालेगा, उनके सामने से आपके लिए वो मेज को बिछाएगा। मेरे प्रियो, परमेश्वर की योजना महान है। मेरे प्रियो, आप जैसा सोचते हैं, आपका जैसा विचार है, वैसा परमेश्वर का नहीं है। प्रभु आपके लिए बहुत बड़ा सोचा है मेरे प्रियो, और जो आपके चित्त में नहीं पड़ सकते वैसे काम परमेश्वर आपके लिए करेगा। लेकिन एक ही बात है, परमेश्वर अपने वचन में सदा एक ही बात को कहता है, जो मेरे ऊपर भरोसा करता है, जो मेरे ऊपर विश्वास करता है, परमेश्वर उनके जीवन में कार्य करता है। जरूरी है ये प्रभु के वचन के ऊपर आप विश्वास करें। हर दिन जरूर आप वचनों को पढ़े, प्रार्थनाओं के साथ रहे। ठीक है, आप किसी पास्टर को फॉलो कर रहे हैं, आप अच्छी बात है कि आप यूट्यूब में वीडियोस को देख रहे हैं, पास्टर को देख रहे हैं, लेकिन सबसे पहले आपको अपने आप को, अपने जीवन में परमेश्वर को स्थान देना है। आपको सबसे पहले जाके प्रार्थना करना है, प्रभु के साथ पर्सनल टाइम स्पेंड करना है, प्रभु के वेदी में जाना है। एक जगह आपको निर्धारित करना है कि उस जगह में आप हर दिन जाके प्रार्थना करेंगे, प्रभु के साथ संगति करेंगे। आप किसी पास्टर के अंडर में कलीसिया जाते हैं, चर्च अटेंड करते हैं, हर दिन कलीसिया जाते हैं, हर दिन वो सारे काम करते हैं, लेकिन यदि आप प्रभु के साथ पर्सनल टाइम नहीं बिता रहे हैं, यदि प्रभु की उपस्थिति में आप नहीं जा रहे, प्रभु के साथ आपके कोई पर्सनल रिश्ता नहीं है, तो वो हर एक काम, वो हर एक शत्रु जो शैतान आपके जीवन में रखा है, जिसे के द्वारा आपके जीवन में आज परेशानी है, सताव है, वो कभी दूर नहीं होगा, क्योंकि आपके साथ प्रभु का पर्सनल रिलेशनशिप नहीं है। मेरे प्रियो, जरूरी है कि आप जब प्रभु के साथ पर्सनल रिलेशनशिप को बनाएंगे, प्रभु वहां पे आपके जीवन में कार्य करेगा, और प्रभु आपके शत्रुओं के सामने से आपके लिए मेज को बिछाएगा, रास्ता खोलेगा जो आपने कभी भी नहीं सोचा, और आपके शत्रु भी वो खड़े होके देखेंगे। मेरे प्रियो, प्रभु इस वचन के द्वारा आप सबको बहुत आयत से आशीष दे। आइए हम प्रार्थना की ओर जाएंगे। आप जहाँ कहीं भी बैठे हुए हैं, जो भी कामों को कर रहे हैं, या कोई भी काम को करते करते इस वचन को सुन रहे थे, एक कुछ देर हम अपने आंखों को बंद करेंगे, हम प्रार्थना की ओर जाएंगे। हम प्रार्थना करेंगे कि जो वचन प्रभु ने आज हमें दिया, हमसे बातचीत किया, कि प्रभु हमारे सताने वालों के सामने हमारे लिए मेज को बिछाएगा। मेरे प्रियो, प्रभु वो करता है। मेरे प्रियो, यदि आप उस पर विश्वास करेंगे तो प्रभु के कामों को आप जरूर देखेंगे। मेरे प्रियो, आइए हम अपने आंखों को बंद करेंगे। हम धन्यवाद करेंगे कि प्रभु ने इस सुंदर से संगति को दी, वचनों को दिया, वचन से परमेश्वर ने हमसे बातचीत की कि प्रभु के ऊपर जो भी भरोसा रखता है, परमेश्वर उनके जीवन में कार्य करता है। थैंक यू जीसस, थैंक यू होली स्पिरिट। हम धन्यवाद करते हैं प्रेमी परमेश्वर, प्रभु यीशु मसीह आपके सामर्थ्य पवित्र नाम से इस समय हम आपके चरणों तले आते हैं। पिता प्रभु, मैं दुआ करती हूँ प्रभु, जितने जनों ने प्रभु आज इस वचन को सुने हैं, मेरे प्रभु, आज यदि उनके जीवन में कोई भी ऐसे जन है जो उन्हें सताते हैं, ऐसे कोई भी जन है जो उनके शत्रु है प्रभु, जो उन्हें परेशान करते, उन्हें सताते हैं, तकलीफ देते हैं प्रभु, दर्दों को देते हैं अपने शब्दों से, हरकतों से प्रभु, आज वे परेशान है प्रभु, उन लोगों की वजह से मैं प्रार्थना करता हूँ। आपने कहा तुम्हारे सताने वालों के सामने मैं तुम्हारे लिए मेज को बिछाऊंगा। आज मैं प्रार्थना करती हूँ, जिस तरह प्रभु पीछे फिरौन की सेना थी और सामने लाल समुद्र था, अपने मूसा के लिए प्रभु एक मेज को बिछा दिया प्रभु, रास्ता निकाल दिया प्रभु, उसी तरह आज आपके लोगों के जीवन में प्रभु ऐसा ही रास्ता निकले प्रभु, जो ना तो शत्रु देखे होंगे ना वो कभी देखेंगे प्रभु। सारे वो लोग जो उनके विरोध में खड़े थे, वो भी अचंभित हुए मेरे परमेश्वर, इनके जीवन में इनका परमेश्वर कैसे बड़े कामों को किया। पिता मैं प्रार्थना करती हूँ, आप तो अब्राहम का, इसहाक का, याकूब का, मूसा का हमारा भी परमेश्वर है पिता, आप कभी बदले नहीं हो पिता। आज मैं प्रार्थना करती हूँ, जितने जन इस वचनों को सुन रहे हैं प्रभु, आज इस प्रार्थनाओं को सुन रहे हैं मेरे परमेश्वर, उनके जीवन में जो सताने वाले लोग हैं, जो उनके विरोधियों है, जो उनके शत्रु है प्रभु, जो उन्हें सताते हैं, जो उन्हें तकलीफ पहुंचाते, चोट पहुंचाते शब्दों से, बातों से प्रभु जी, पिता मैं प्रार्थना करती हूँ प्रभु, आप उनके सामने अपने मेज को बिछा दीजिए प्रभु, कि वे शत्रु भी देख के अचंभित
हो मेरे परमेश्वर। मैं प्रार्थना करती हूँ आपके लोग आपकी महिमा को देखे, उनके शत्रु आपकी महिमा को देखे मेरे परमेश्वर। मैं प्रार्थना करती हूँ उनके जितने विरोधी है प्रभु, मैं दुआ करती हूँ प्रभु, आपने कहा प्रभु जी तू दृष्टि करेगा और दुष्टों के अंत को देखेगा। मैं प्रार्थना करती हूँ प्रभु वे दुष्ट जो आज इनके विरोध में पाती बांध रहे हैं प्रभु, जो दुष्ट आज इनके विरोध में खड़े हैं प्रभु जी, ओ मेरे परमेश्वर मैं प्रार्थना करती हूँ उनके अंतों को मेरे खुदा बाप आपके बेटे और बेटी को बेटियां देखे मेरे परमेश्वर। वो हर एक दुष्ट लोग प्रभु इनके जीवन से दूर हो मेरे परमेश्वर, उनके सताने वाले लोग इनके जीवन से दूर हो परमेश्वर, और वे दुष्ट और सताने वाले लोग प्रभु आपकी महिमा को देखे प्रभु, वे भी अपने मनों को फिराए प्रभु, आपके पीछे होले प्रभु, और परमेश्वर आपके सच्चाई के मार्ग को, सच्चाई के रास्ते को जानने पाए कि वो मार्ग, वो सत्य और जीवन आप ही मेरे परमेश्वर। मैं प्रार्थना करती हूँ जितने लोग प्रभु आज सताए जा रहे प्रभु, आपके लोग प्रभु परेशानियों में पड़े हैं पिता, सताव का सामना कर रहे प्रभु, मैं प्रार्थना करती हूँ आप उन्हें उस सताव से उद्धार दीजिए प्रभु, सताव से छुटकारा दीजिए, और उन सताने वालों के सामने उनके लिए आप मेज बिछा दीजिए परमेश्वर। मैं प्रार्थना करती हूँ प्रभु आपके लोग ब्लेस है पिता, मैं विश्वास करती हूँ इस वचन के द्वारा आप उनके जीवन में कार्य किए है प्रभु। ओ मेरे परमेश्वर मैं विश्वास करती हूँ जब इस वचन को रिसीव किए है प्रभु, उनका जीवन सेम नहीं रहा मेरे परमेश्वर, वो बदल चुके हैं ओ प्रभु, उनका भरोसा आप में बढ़ चुका है पिता। और मैं विश्वास करती हूँ प्रभु जितने शत्रु विरोधी सताने वाले उनके आसपास थे प्रभु, उनके सामने आप इनके लिए प्रभु मेज बिछा चुके हो मेरे परमेश्वर, आपका मेज इनके सामने परमेश्वर आपने बिछा दिया प्रभु। मैं विश्वास करती हूँ प्रभु, मैं धन्यवाद करती हूँ आपने हमारे दुआओं को सुना मेरे प्रभु, धन्यवाद करते हो आप अपने लोगों की दुआओं को सदा सुनते हैं मेरे परमेश्वर। इस प्रार्थना बिंदु को आपके इकलौते पुत्र हमारे उद्धार करता प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन आमीन और आमीन। सबको जय मसीह की, आप ब्लेस हैं, परमेश्वर आपको बहुत आयत से बढ़ाए। थैंक यू, गॉड ब्लेस यू एवरीवन।